नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी श्रेणी का, चाहे वो स्लीपर है या एसी का वेटिंग टिकट है और आप उस टिकट पर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि अभी हाल ही में मैं अपने घर गया था और ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान मेरी टीटी से काफ़ी बातचीत भी हुई और मेरे कोच में बहुत सारे ऐसे यात्री थे जिनके पास जनरल और स्लीपर का वेटिंग टिकट था। दोस्तों, क्या कुछ बातचीत जो है मेरी टीटी से हुई और उन लोगों के साथ टीटी ने क्या किया जिनके पास जनरल और स्लीपर कोच का वेटिंग टिकट था, ये सब बताने से पहले दोस्तों जो रेलवे का नया नियम है उसे जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 जुलाई से ये नियम लागू हो चुका है कि जिन लोगों के पास किसी भी श्रेणी का वेटिंग टिकट है उन लोगों को अब स्लीपर कोच में या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी। वे सभी लोग जो है जनरल कोच में ही यात्रा कर पाएंगे या फिर अगले स्टेशन पे उन्हें नीचे उतार दिया जाएगा। और ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये नियम लागू हो चुका है और बड़ी ही सख्ती से इसका पालन भी करवाया जा रहा है। यानी वेटिंग टिकट पूरी तरह से बैन हो चुका है। आप इस चीज़ को जान लीजिए अगर आप यात्रा करना सोच रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो कुछ मेरे साथ हुआ। मैं स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था और मेरे पास कंफर्म टिकट था और टीटी जो है मेरे सीट पर ही बैठकर जो है टिकट चेक कर रहे थे। तो टिकट चेकिंग के दौरान मैंने देखा कि जिन लोगों के पास जनरल टिकट था, टीटी ने उनसे टिकट की डिमांड की और जनरल टिकट वालों को 350 रुपये पेनल्टी किया और उनसे ये भी कहा कि अब आप जो है अपनी यात्रा जनरल कोच में कीजिए, इस कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते। और अगर आप जनरल कोच में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो अगले स्टेशन पे आप नीचे उतर जाइए, जैसा कि रेलवे का नियम है वैसा टीटी ने उन लोगों से कहा। अब दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर बहुत अधिक मात्रा में थे, बहुत सारे लेडीज़ थी, उनके साथ बच्चे भी थे। वो लोग जो है टीटी से मिन्नतें करते हैं कि सर भले हमसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए पर हमें इस कोच से नीचे ना उतारिए, क्योंकि जनरल कोच में अभी पैर रखने की जगह भी नहीं है। और ये बात सच थी, मैंने खुद देखा था कि जनरल कोच में बिल्कुल बाहर तक आदमी खड़े थे। तो दोस्तों, बहुत ही मिन्नतें करने के बाद टीटी ने मानवता दिखाई और उन लोगों को नीचे नहीं उतारा। पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं आप लोगों को नीचे नहीं उतार रहा हूँ, आप इसी कोच में यात्रा कीजिए, लेकिन अगर आगे कोई और टीटी मिलता है तो आपको वो पेनल्टी भी करेगा और हो सकता है आपको ट्रेन से नीचे उतरना भी पड़े। इस बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अब दोस्तों, इसके बाद जो है टीटी जो है मेरी सीट पे बैठ के जो है ये सब बातें कह रहे थे। तो जब वो शांत हो गए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सर, जो आप इन लोगों से पेनल्टी लेकर जो है इनको बैठने की अनुमति दे रहे हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है और बल्कि मेरी नौकरी पे भी खतरा है। तो नियम लागू हो चुका है, हमें उसका पालन बड़े ही सख्ती से करवाना है। टीटी ने कहा कि नहीं, जो मैंने किया वो गलत है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप खुद देखिए कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने और मैं उन लोगों को कैसे नीचे उतार दूँ। यानी टीटी ने बड़ी ही मानवता दिखाई और उन्हें नीचे नहीं उतारा। तो दोस्तों, फिर मैं उनसे आगे पूछ बैठा कि क्या सभी टीटी ऐसा कर रहे हैं कि मतलब नीचे नहीं उतार रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लेकर जो है उन्हें यात्रा करने दे रहे हैं? टीटी ने कहा ऐसा भी कुछ नहीं है, सभी टीटी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो रेलवे का नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया और आप भी ये बात सोच रहे होंगे कि यह एक पॉजिटिव पॉइंट है वेटिंग टिकट वालों के लिए कि अगर आपको रास्ते में टीटी अच्छा मिल जाए तो आपकी यात्रा जो है उसी कोच में बड़े आराम से हो पाएगी। हालांकि रेलवे के नियम के अनुसार तो आप उस ट्रेन में उस कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिस प्रकार का टीटी मुझे मिला था या मैंने देखा था ट्रेन के अंदर, वैसा टीटी अगर आपको मिलता है तो आपकी वेटिंग टिकट पर यात्रा जो है बड़ी ही आसानी से हो पाएगी। ये एक प्लस पॉइंट है कि अभी भी बहुत से ऐसे टीटी हैं जो मान्यता दिखा रहे हैं
और लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी लेने के बाद नीचे नहीं उतार रहे हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आपके साथ भी टीटी जो है आप लोग भी मिन्नतें करें या फिर कुछ कहें कि सर हमें ना नीचे उतारें, आप भले हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लें, तो हो सकता है टीटी मान जाए और आपको नीचे ना उतारे। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात साफ कर देता चाहता हूँ कि कल को आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में गालियाँ देंगे, इसलिए मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो मैंने आपको बताया ये मैंने अपनी आंखों के साथ सामने लाइव देखा है और मेरी बातचीत हुई जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर वेटिंग टिकट लेकर जाएंगे और टीटी से कहेंगे तो टीटी मान जाएगा। सभी टीटी ऐसा नहीं है, जैसा कि टीटी ने जो मेरे सामने टीटी बैठे थे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी टीटी ऐसे नहीं है। आपको हो सकता है कि जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ जाए या फिर आपको अगले स्टेशन पे नीचे उतार दिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये वेटिंग टिकट बंद क्यों किया गया है और इसके पीछे कारण क्या है। कि दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों का कंफर्म टिकट था, खासकर त्योहारों के समय में जिन लोगों का कंफर्म टिकट होता था वो लोग भी जो है अपनी यात्रा को आसानी से नहीं कर पाते थे। जिस समय खासकर त्योहार या फिर कोई शादी समारोह का टाइम होता था, ऐसे में क्या करते थे, बहुत से वेटिंग टिकट वाले और जनरल टिकट वाले जो है स्लीपर कोच में या एसी कोच में घुस जाते थे, जिसकी वजह से जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट था वो भी यात्रा अपनी जो है सही तरीके से नहीं कर पाते थे। उन्हें भी बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी या फिर वो लोग भी की यात्रा करते थे। इस चीज को देखते हुए रेलवे ने यह नियम बनाया है कि अब वेटिंग टिकट वालों को जनरल और स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं करने दी। दोस्तों जो कुछ घटित हुआ मैंने आपको बता दिया। बस कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का और बताने का मकसद ये है कि दोस्तों हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि हो सकता है टीटी आपको सही मिल जाए, आपको नीचे ना उतारे और आपकी यात्रा जो है बड़ी आसानी से जो है आपके स्लीपर कोच या एसी कोच में हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।